प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित विषय में उड़ान कार्य पुस्तिका का हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी के अंतर्गत कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 25, 26, 27, 28 का हल किया था। आज हम पेज नंबर 29 से आगे हल करेंगे। तो कार्य पुस्तिका को हल करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल DL साहू मैथ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। तो आइए चलते हैं वर्कबुक के पेज नंबर 29 पर। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 29 से बनाओ और लिखो। तो यहाँ पर जो आकृति दी गई है वो पहली आकृति हल की गई है, उसके अनुसार बाकी बची आकृतियों को आपको हल करना है। इसमें 10-10 के बंडल बनाने हैं और बाकी जो खुले बचे हैं उनको अलग लिखना है। तो जो 10 का बंडल है उसको हम दाई से प्रकट करेंगे, खुले हैं उनको इकाई से प्रकट करेंगे, फिर इकाई और दाई से जो संख्या बनी है उसको संख्या लिखेंगे। तो अब पहला जो है उसको हल किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, 3, 3, 6 और 3, 9 और एक 10-10 का एक पूरा बंडल बांध दिया और 5 अलग बच के। तो क्या है, 10 का बंडल एक बंडल से दर्शा दिया और 5 खुले हैं। तो दाई कितनी होगी, 1, और इकाई कितनी बची, 5 खुले हैं तो 5 इकाई होगी। तो संख्या क्या बनेगी, 10 और 5 15। इसी प्रकार दूसरे में क्या है, 10 का एक बंडल, 10 का 2 बंडल। तो 10-10 के कितने बंडल हो गए, आपके 2 बंडल हो गए और इकाई कितनी बच गई, जो खुले हैं वो आपके 3 बच गए। तो 3 क्या है, खुले बच गए। तो अब दाई कितनी बनी है, हमारे 2 बंडल बने हैं तो इसमें क्या है, हम दाई लिखेंगे 2 और इकाई कितनी है, खुले है आपके पास 3। तो इकाई 3 बनी है, दाई आपकी 2 बनी है। तो संख्या कितनी हो जाएगी आपको, 20 और 3, यानी कि 2 दाई है तो 20 और 3 इकाई है तो 23। संख्या कितनी बन गई, 23। तो इस प्रकार आपको बाकी जो आकृतियां हैं उनको भी इसी प्रकार से आप हल करेंगे। अब यहाँ तीसरी आकृति में 10 के बंडल बनाएंगे। अगली आकृति देखते हैं, 10-10 के बंडल बनाएंगे हम। तो 3, 3, 6, 3, 9 और एक इसमें से ले लेते हैं हम, ये 10 हो जाते हैं। आगे 10 का फिर बंडल बनाएंगे, 2, 3, 5, 3, 8 और 2 ये ले लेते हैं। ये आपका 10 का दूसरा बंडल बन जाता है। आगे 10 का बनाएंगे, 3, 1, 4 और 4, 8 और 2 10 का ये बंडल बन जाता है तीसरा, और 6 आपके पास खुले बन जाते हैं। तो 10-10 के 3 बंडल हैं, 1, 2 और ये आपका तीसरा बंडल है और खुले बच गए आपके पास 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपके खुले बन जाते हैं। तो 10-10 के 3 बंडल है तो दाई होगी आपकी 3 और इकाई है आपके पास 6 खुले है 6 इकाई। तो संख्या बन गई आपकी 30 और 6 36। तो इस प्रकार बड़े सिंपल प्रश्न हैं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जो अगले डॉट दिए गए हैं इनको भी 10-10 के बंडल बना के आप समय कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, आप समय कोशिश कीजिए, बड़े आसानी से हो जाएगा। अगली टेबल में आपको संख्याओं को घटते बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी घटता क्रम वो होता है जो अवरोही क्रम यानी कि उतरता हुआ क्रम, और बढ़ता क्रम होता है आरोही क्रम यानी जिसमें संख्याएं क्या है, आगे से आगे बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पर क्या है, हम छोटी से बड़ी यानी कि चढ़ते क्रम लिखेंगे और यहाँ पर क्या है, संख्याएं बड़ी से छोटी यानी उतरते क्रम में लिखेंगे। संख्याएं हैं हमारी 25, 27, 18 और 12। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम छोटी से बड़ी लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें आपकी क्या है, 18 है। तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। 18 के बाद में छोटी संख्या 22 है आपकी, 22 लिखेंगे। 22 के बाद में 25 है, 25 लिखेंगे। 25 के बाद में आपकी 27 है, तो बीच में कोमों से अलग कर देंगे। और इस कॉलम में आपको बड़ी से छोटी लिखना है, तो सबसे बड़ी है आपकी 27। 27 के बाद में क्या है आपकी 25। 25 के बाद में क्या है आपकी 22। 22 के बाद में क्या है आपकी 18। तो इस प्रकार क्या है, बाकी कॉलम भी आप बड़ी आसानी से पूरे कर सकते हैं। जो आपका पहला कॉलम है इसमें आप सभी में इन संख्याओं को छोटे से बड़ा यानी सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। और ये जो कॉलम है
इसमें आप पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, इस प्रकार आप इन संख्याओं को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, बीच की संख्या लिखें। तो ये भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पर क्या है, आपको दो संख्याएं दी गई है, उनके बीच में है वो डिब्बा आपको खाली दिया गया है। तो आपको खाली डिब्बे के अंदर क्या है, ये जो खाली डिब्बे हैं इनमें इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आएगी ये आपको भरना है। तो पहला जो प्रश्न है वो 12 और 14 के बीच में कौन आता है, 12 और 14 के बीच में 13 आता है, और 18 और 20 के बीच में 19 आता है, 29 और 31 के बीच में 30 आता है, 48 और 50 के बीच में 49 आता है, 68 और 70 के बीच में 69 आता है, और 32 और 34 के बीच में 33 आता है। तो इस प्रकार आप इनको बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे बनाओ और लिखो। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, बनाओ और लिखो। तो यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसको हमें पूरा करना है। इसमें कुछ आकृतियाँ दी गई है, 10 के बंडल, खुले, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखे गए हैं। तो जो कॉलम खाली है उसको हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर 10-10 के 2 बंडल दिए गए हैं पहली आकृति में, और यहाँ पर 2 बंडल दिखाएंगे 10-10 के। खुले 5 है, तो चित्र में खुले 5 यहाँ दर्शाए नहीं गए हैं, तो हम यहाँ पर खुले 5 दर्शा देंगे। तो 5 क्या है, खुले नग हैं। तो इकाई 5 होगी, दहाई 10-10 के बंडल है तो 2 होगी, संख्या क्या है 25 है। इसी प्रकार अगली जो आकृति है उसमें 10-10 के कितने बंडल है, यहाँ पर 10-10 के 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो मतलब दहाई कितनी होगी, सैकड़ा है उसमें शून्य लिख देंगे, दहाई है, 10 के बंडल 5 है, खुले इसमें शून्य है, सैकड़ा शून्य है, तो दहाई कितनी हुई 5 हुई, और इकाई शून्य हुई, संख्या कितनी बन जाएगी आपकी 50 बन जाएगी। तो इस प्रकार आप कॉलम पूरा कर सकते हैं। अब इसमें एक गोल चित्र दर्शाया गया है तो इसको हम सैकड़ा मान सकते हैं। तो सैकड़ा कितना है, यहाँ पर 1 है, और 10 के बंडल इसमें नहीं है तो शून्य दर्शाएंगे, खुले भी इसमें नहीं है, तो सैकड़ा कितना हुआ 1, दहाई 0 है, इकाई भी 0 है, तो संख्या क्या बनेगी आपकी 100 बन जाएगी। तो इस प्रकार आप क्या है इन आकृतियों को पूरा कर सकते हैं। आगे 10-10 के कितने बंडल है, 1, 2, 3, 4, 5। तो सैकड़ा का इसमें नहीं है, शून्य लिखेंगे। 10-10 के 5 बंडल है, खुले इसमें नहीं है, सैकड़ा भी इसमें नहीं है, दहाई जब 10-10 के 5 बंडल है तो दहाई आपकी 5 हुई, यहाँ पर इकाई शून्य है तो संख्या कितनी बनेगी 50 बनेगी। तो इस प्रकार आप इनको पूरा कर सकते हैं। आगे है 100 के बंडल है, वो कितने दर्शाए गए हैं 0 है, तो 100 के बाद आपको कोई बंडल नहीं बनाना है। 10 के बंडल कितने हैं, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 10-10 के 6 बंडल बनाने हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और खुले कितने हैं 7, तो खुले भी इसमें 7 बना देते हैं हम। और खुले कितने बनाने हैं हमें 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अब सैकड़ा कितना हुआ, सैकड़ा इसमें नहीं है तो शून्य, दहाई इसमें 6 है, खुले कितने हैं 7 है, तो इकाई कितनी हुई 7, संख्या कितनी हो जाएगी 67 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम संख्या 67, 60 और 7 67 दर्शा देंगे। आगे वाले में सैकड़ा 1 है, तो सैकड़ा के लिए हम क्या है इस गोल चक्कर से सैकड़ा दर्शा देंगे हम। और दहाई इसमें शून्य है, तो यानी कि 10-10 के बंडल कुछ नहीं दर्शाने। इकाई 6 है, तो इकाई के लिए हम क्या है 6 खुले, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब संख्या क्या बनेगी हमारी, संख्या भी बना देंगे 106। और अगर इसमें 100 के बंडल है तो 100 का बंडल 1 बना है आपका, 10 के बंडल 0 है आपके, और खुले कितने आपके 6 हैं। तो इस प्रकार क्या ये कॉलम आप पूरे कर सकते हैं। आगे वाले में सैकड़ा 0 है और 10 के बंडल 9 है, तो यहाँ पर 10-10 के 9 बंडल बना देंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ जगह कम होने के कारण थोड़ी समस्या आ रही है, आप कॉपी में क्या है कॉलम थोड़ा बड़ा बना लें। 6, 7, 8 और 9। और खुले कितने बनाएंगे आप 6 बनाएंगे, 6 आप खुले दर्शा देंगे। तो यहाँ पर क्या है सैकड़ा है वो शून्य आ जाएगा आपका,
सैकड़ा शून्य, दाई आपकी कितनी है 9 आ जाएगी, और इकाई कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। संख्या बन जाएगी आपकी 96, 96 आपकी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार अगला कॉलम भी पूरा कर लेंगे। सैकड़ा 0 है, दाई 6 है, तो 6 आप यहाँ पर कॉलम बना सकते हैं। मंडल 1 2 3 4 5 और 6 खुले आपके 9 बन जाएंगे। 9 लाइन लगा देंगे। 2 1 2 3 4 5 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर क्या है आपके दाई के 6 बंडल हैं, 10 10 के, दाई 6 हो जाएगी, इकाई 9 हो जाएगी। सैकड़ा 0 है, दाई 6 हो जाएगी और इकाई आपकी 9 हो जाएगी। संख्या बन जाएगी 69। तो इस प्रकार कॉलम थोड़े कॉपी में बड़े बना के आप इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आगे संख्याओं को घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लिखो। तो यहाँ पर क्या है, आपको संख्याओं को घटते क्रम में दर्शाना है, यहाँ पर आपको संख्याओं को बढ़ते क्रम में। तो संख्या है पहली 28, 31, 55 और 82। तो घटते क्रम में क्या है, संख्याओं को सबसे पहले आप बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी, तो वो घटता क्रम हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी है 82, तो यहाँ सबसे पहले 82 आ जाएगा, कॉमा, उसके बाद में 55, 55, उसके बाद में है आपकी 31 और उसके बाद में है 28। तो ये आपका घटता क्रम है। यहाँ पर आप बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यहाँ पर 28, उसके बाद में 31, 31 के बाद में 55 और उसके बाद में आ जाएगा आपका 82। इस प्रकार क्या है, ये आपका बढ़ता क्रम है। अगली संख्याओं को ये संख्या रिपीट कर दी गई है, ये 2 संख्याएं नहीं है। इन संख्याओं को भी आप घटते और बढ़ते क्रम में लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, संख्या दी गई है, विस्तारित रूप दिया गया है इसका। इसमें आपको सैकड़ा बताना है, दहाई बतानी है और इकाई बतानी है। तो पहली संख्या है 938। 938 में विस्तारित रूप है इसका, सैकड़े का अंक 9 है तो 900 हो जाएगा, दहाई का अंक 3 है तो 30 हो जाएंगे, और प्लस में इकाई 8 है तो 8 हो जाएगा। तो सैकड़ा इसमें 9 है, दहाई 3 है और इकाई 8 है। इसी प्रकार 769 को आपको लिखना है। 769 में सैकड़ा 7 है तो 700 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जमा में दहाई कितनी है 6 है तो 60 हो जाएगा आपका, और जमा में इकाई 9 है तो 700 जमा में 60 जमा में 9 आपका क्या है, विस्तारित रूप आ जाएगा। सैकड़ा इसमें कितना है 7 है, और दहाई आपकी 6 है और इकाई आपकी 9 है। तो इस प्रकार ये आप कॉलम पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार 896 को आप समय पूरा करें। 777 में क्या है, हमें विस्तारित लिखना चाहें तो 700 जमा में 70 जमा में 7 आ जाएगा। तो इसमें सैकड़ा भी 7 है, सैकड़े की जगह 7 लिख देंगे, दहाई भी 7 है और इकाई भी क्या है 7 है। तो इस प्रकार आप क्या है इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे अगले पेज अगले वीडियो में हल करेंगे।